परीक्षाओं के लिए अपने स्थानीय सामुदायिक कॉलेज जाने से पहले मुझे सुबह के 5 बजे के आसपास उठना और तेज सुबह की सैर करना पसंद है। ये मेरे दिमाग को साफ करने में मदद करता है और सच में मुझे जगाने में मदद करता है ताकि मैं कक्षा में ध्यान केंद्रित कर सकूं। अनबन जब मैंने पहली बार यह काम शुरू किया था तब यह एक बड़ी परेशानी थी, लेकिन समय के साथ मैं इसका आदी हो गया और अब यह मेरे दिन का एक मुख्य आकर्षण है। हालांकि समय के साथ मुझे काफी असहज महसूस होने लगा। यह शारीरिक अर्थ में नहीं, बल्कि ऐसा था जैसे मेरी लड़ाई या भागने की प्रवृत्ति यूं ही अचानक से सक्रिय हो जाती थी। मैं अपना सिर घुमाकर देखता था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा या जंगली पार्क में जिसमें मैं दौड़ रहा था मेरी झलक पाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। इससे मदद नहीं मिली कि अंधेरा भी था, इसीलिए अगर अंधेरे में कोई रेंगता हुआ भी होता तो मैं बता भी नहीं सकता था। एक अतिरिक्त सावधानी के रूप में मैंने किसी भी संभावित हमलावरों से बचने के लिए कुछ पेपर स्प्रे ले जाना शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ और वह अजीब सनसनी और भी अधिक होने लगी। मैं अपने आप को दौड़ पाने में सक्षम ही नहीं पाया। मेरा एक दोस्त डेनियल, जो खुद को धावक बताता था, उसने मुझसे कहा कि मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आपको चीजें साफ नहीं दिखाई देती, खासकर अंधेरे में, तो दिमाग खुद पर चालें चलाता है। उसकी तसल्ली के बाद मैंने जॉगिंग को दोबारा आजमाने का फैसला किया। तो आज हर रोज की तरह मैंने काली लेगिंग्स पहनी, अपने बालों को पोनीटेल में बांधा, मैंने अपने जूते पहने, संगीत की आवाज को पूरी तरह से बढ़ा दिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। शुरू में मैंने खुद को शानदार महसूस किया और ठंडी हवा और ताजा सुबह की हवा का आनंद लिया लेकिन फिर मेरी दौड़ के आधे रास्ते में एक लंबा और हुड वाला व्यक्ति मेरे सामने पथ पर निकल आया। तेजी से मैंने अपनी मिर्ची स्प्रे निकाली और उस व्यक्ति से अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाया। व्यक्ति ने जल्दी से अपनी हुड को नीचे खींचा, खुद को डैनियल होने का खुलासा किया। जब वह मेरे पास आया तो मैंने राहत की सांस ली और हमने जो एक ही रास्ता चला था उस पर हंसा। ये कितना मजेदार था। मैंने उससे कहा कि उसके आसपास होने पर मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। डैनियल हालांकि थोड़ा ज्यादा पास आ गया और एक तिरछी मुस्कान दी। उसने कहा कि बेशक मैं उसके साथ सुरक्षित थी, जैसे मैं पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ सुरक्षित थी। उसका मतलब क्या था, यह समझते ही मुझे एहसास हो गया, जैसे ही उसके हाथ मेरी कमर के आसपास फिसलने लगे। मैंने उसे जाने देने के लिए चिल्लाया और उसे स्प्रे करने की तैयारी की, लेकिन उसने इसे मेरे हाथ से छीन लिया और मेरे गले को पकड़ लिया। अजीबोगरीब चीखों के साथ मैंने उससे मुझे छोड़ने और किसी से मदद की गुहार लगाई। उसने मुझ पर चिल्लाया और अपनी पकड़ मजबूत की। पूछा कि मैं पिछले कई हफ्तों से उसकी सतर्क निगाहों के लिए आभारी क्यों नहीं था। मैं एक बार जो मेरा नरम स्वभाव का दोस्त था, उसकी पूर्ण स्वभाव परिवर्तन से चकित था। जल्द ही मैं बेहोश होने लगा और बढ़ने लगा। लेकिन ठीक बेहोशी से पहले मैं कुत्तों के भौंकने और एक बूढ़े आदमी के डैनियल से मुझे छोड़ने के लिए चिल्लाने की आवाजें सुन सकता था। घबराहट में उसने मुझे छोड़ दिया और जंगल के अंदर भाग गया। मैंने हवा में सांस ली इससे पहले कि मैं रोने लगी। जैसे ही वह आदमी मुझे पार्क से बाहर ले गया और मुझे सीधे पुलिस स्टेशन ले गया, और अपने डर और संकोच के बावजूद मैंने उन्हें डैनियल के बारे में सब कुछ बता दिया, या जो मैं समझता था, और उसने मेरे साथ क्या किया था। उन्होंने तुरंत एक गश्ती कार भेजी और मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और घिनौनी मात्रा में आत्मसंतुष्टि के साथ सब कुछ कबूल कर लेते हैं। उसे कहते हुए रिकॉर्ड किया गया था, उसे मेरी जरूरत थी, केवल मैं ही उसकी रक्षा कर सकता हूँ। कौन जानता है कि उन जंगलों में क्या छिपा हो सकता था। मुझे स्कूल वापस जाने में थोड़ा समय लगा और तब से लोगों पर मेरा भरोसा कभी पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ आप करीब थे वे भी किसी भी समय अचानक से बदल सकते